रहता है और हर साल कोई ना कोई सिलेबस नया भी जुड़ता है जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि हमारे कक्षा 12 सम्मान हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं गद्य के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। तो दोस्तों गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जो हमारा है वो सबसे पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इन्होंने जो है लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले इमेज में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, दूसरे इमेज में मैंने उस जो है बुक का इमेज थोड़ा सा दिखाया है जो कि राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर इन्होंने लिखा है। ये दोस्तों आपके गद्य के अंतर्गत चैप्टर आता है। दूसरा चैप्टर जो है दोस्तों वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने लिखा है अशोक के फूल। दोस्तों पहले जो फोटो आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और ये है अशोक का फूल। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरा चैप्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दोस्तों इन्होंने लिखा है भाषा और आधुनिकता। ये आपके गद्य जो है गद्य खंड का जो है तीसरा चैप्टर होगा भाषा और आधुनिकता। इसको जो लिखे हैं दोस्तों वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। चौथा चैप्टर जो है वो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है और उनके चैप्टर का नाम तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये इनका जो है चैप्टर है, इन्होंने इस पाठ को लिखा है। दोस्तों आपके जो गद्य खंड है इसमें मात्र 4 ही चैप्टर हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये आपके गद्य खंड का है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही 4 चैप्टर आपके जो है गद्य खंड के रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है काव्य खंड। दोस्तों काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु जो हैं वो निम्नलिखित ये हैं। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दोस्तों इन्होंने लिखा है पवन दूतिका नामक जो है चैप्टर इन्होंने लिखा है। दूसरे लेखक हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी जो पाठ लिखे हैं उसका नाम है पवन कैकेयी का अनुताप। दोस्तों कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। और दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी का अनुताप नामक चैप्टर लिखा है। ये दोनों चैप्टर दोस्तों काव्य जो है काव्य खंड जो हमारा है उसी का है। तीसरा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी ने दोस्तों श्रद्धा मनु नामक चैप्टर लिखा है और ये हमारे जो है काव्य खंड का तीसरा चैप्टर होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है नौका विहार और बापू के प्रति इन्होंने लिखा है। दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत जी की बुक है, जो सुमित्रा नंदन बुक जी ने जो लिखा है वो चौथा चैप्टर है नौका विहार बापू के प्रति। दोस्तों 5वां चैप्टर जो हमारा काव्य खंड का है वो है गीत। इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। जो गीत है इसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। छठा जो है इसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस बुक का नाम है अभिनव मानव अभिनव मनुष्य। दोस्तों इनके चैप्टर का नाम अभिनव मनुष्य है। अब हम लोग देखते हैं जो है 7वां चैप्टर, इसे जो है लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी ने। इनके चैप्टर का नाम मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा। और दूसरा जो है हिरोशिमा, इस चैप्टर को लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन जी ने। और हम लोग आगे बात करते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ जो है दोस्तों वो आपके सिर्फ 3 चैप्टर हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा ही है ये हमारे जो है काव्य खंड है। काव्य खंड के अंतर्गत 7 चैप्टर हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले सकते हैं। ये जो है काव्य खंड के अंतर्गत आएगा। ये आपके सभी जो है चैप्टर काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कथा साहित्य के अंतर्गत हमें क्या अध्ययन करना है। तो दोस्तों जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है ध्रुव यात्रा। जैनेन्द्र कुमार जी ने क्या लिखा है ध्रुव यात्रा। और जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं ये दूसरा चैप्टर पंचलाइट नामक जो है चैप्टर इन्होंने लिखा है। ये कक्षा 12 का है दोस्तों। और साथ ही जो है इन्होंने एक और चैप्टर है इसमें जो है अमरकांत जी का। अमरकांत जी ने दोस्तों बहादुर नामक चैप्टर लिखा है आपके बुक में। ये तीनों चैप्टर दोस्तों आपके कथा साहित्य का है। और दोस्तों काफ़ी अच्छा चैप्टर है, हम इसको जो है आगे अध्ययन करेंगे और इसके सारे जो सारांश है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट जो लोग हम दोस्तों बात करते हैं हम लोग ये है त्यागपथी। दोस्तों जो त्यागपथी ये हमारे जनपद से संबंधित है। जैसे आपके जनपद का अलग अलग है, बाराबंकी बहराइच ये सब का अलग है। गोंडा जनपद हमारा लगता है दोस्तों, तो ये गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती के लिए है जो कि है त्यागपथी। इसको श्री रामेश्वर शुक्ल जी ने लिखा है, इनको अंचल भी बोला जाता है।
अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्या है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारी त्यागपथी है ये सिर्फ दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जो है जगह से लिखा जाता है, लेकिन जितने चैप्टर दिए गए हैं ये सभी, चाहे आप किसी यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृत में दोस्तों हमारे लिए कौन कौन से पाठ रखे गए हैं। तो दोस्तों जो पहला पाठ है वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। दूसरा जो है वो है संस्कृत भाषाया महत्तम। तीसरा जो है वो है जातक कथा। चौथा हमारा है सुभाषित रत्ननी। पांचवा है महामना मालवीय। और जो छठा चैप्टर दोस्तों वो हम लोग देखते हैं वो है पंचशील सिद्धांता। अब हम लोग देखते हैं जो है ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, ये दोस्तों आपको जो है व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक हमें दी गई है। तो दोस्तों जो पहला है वो है लोक उक्तियाँ एवं मुहावरा। फिर हमको संधि भी पढ़ना पड़ेगा। संधि में दोस्तों हम लोग को दीर्घ, गुण, यण आदि जो है इन सभी तीनों को, इनमें से किसी तीन को जो है हमें पढ़ना है। चाहे हम दीर्घ, गुण और यण पढ़ लें या फिर हम लोग गुण, यण आदि पढ़ लें, इनमें से किसी तीन को हम लोग को अध्ययन करना है। और आगे जो है संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान भी करना है, ये हम लोग का व्याकरण के अंतर्गत आएगा। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें है शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखना है हम लोग को उन शब्दों के अंतर्गत। और फिर जो नेक्स्ट है वो है अनेकार्थी शब्द, जैसे कई शब्द लिखे हैं तो उनके मिला के एक शब्द क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोस्तों ये जो है आपका तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आएगा। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत आएगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन। दोस्तों इसमें लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां देखना है। जो चौथे पॉइंट पे है वो है रस। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जो है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस, दोस्तों ये चारों रस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से। और इन चारों में से यदि आप कोई तीन जो है पढ़ कर के जाते हैं तो ज़रूर से आपका 2 नंबर क्लियर होगा वहाँ पे। और इन्हीं चारों में से कोई 2 ही वहाँ परीक्षा में पूछा जाएगा। और जो 5वां नंबर है दोस्तों वो है अलंकार। अलंकार में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि शब्द अलंकार के 3 रूप में से किसी 3 में से कोई 2 आपको जो है याद करना है। एक अनुप्रास, यमक और सलेश। अर्थालंकार में से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को पढ़ना आप लोग ना भूलिएगा। जो 5 नंबर पे दोस्तों ये है छंद। छंद में जो है आपको ये जितने भी चारों दिए हैं ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आपको चौपाई, दोहा और सोरठा, इन तीनों में को जो है पढ़ के जाना है। कुंडलिया अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन दोहा और चौपाई और सोरठा इन तीनों को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वो है पत्र लेखन। दोस्तों पत्र लेखन भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। पत्र लेखन में दोस्तों नियुक्ति आवेदन पत्र और दूसरा है बैंक से संबंधित एक पत्र आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। और अगर ये नहीं आता है दोस्तों तो फिर साफ सफाई से संबंधित एक पत्र जो है आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो ये आपके 4 नंबर के पत्र जो है लिखना पड़ेगा आपको। 7वें पॉइंट पे दोस्तों निबंध है। निबंध में आपको विज्ञान से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित या फिर शिक्षा, कृषि या सामाजिक पे या राजनीतिक या स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पे आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। इनमें से किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और हिंदी की सारी सिलेबस जो है आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों हम जल्दी ही आपके लिए इंग्लिश का भी जो है पूरा सिलेबस डिस्कस कर देंगे कि आपको इंग्लिश में कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि आपके गद्य में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, काव्य में कौन कौन से चैप्टर हैं और कथा साहित्य में कौन कौन से हैं, साथ ही संस्कृत में कौन से हैं। और ये दोस्तों जो मैंने त्यागपथी बताया ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा पढ़ना है। संस्कृत में आप देख सकते हैं सिर्फ 6 चैप्टर हैं और ये जो नीचे आपके हैं ये ग्रामर है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि जो है आपको किस जो है बुक का या किस विषय का जो है वीडियो चाहिए। धन्यवाद।